क्या हाल है चेला। वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी न हो चेला। तो आइए आज हम लोग क्लास 10 के मैथ का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर के बेसिक में चेला भाजकत्व यानी कि डिविजिबिलिटी के बारे में जानते हैं चेला। हर एक बात को बहुत ही बेसिक से बहुत ही बारीकी से बताऊंगा चेला, ताकि आप सभी मैथ का एक्सपर्ट हो जाओ। पिछली कई क्लास में चेला हम लोगों ने परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर के बारे में हर एक बात को बहुत ही बारीकी से डिटेल से मैंने बताया है चेला। अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर के बारे में भी हर एक बात को बहुत ही बारीकी से डिटेल से बताया है चेला। वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर भी हो चुका है चेला। और इतना ही नहीं, एल्गोरिदम एवं परिमेय का लेमा भी हो चुका है चेला। आज हम लोग भाजकत्व यानी कि डिविजिबिलिटी के बारे में जानेंगे चेला। तो क्लास में बने रहिए चेला। भाजकत्व का नियम कहता है कि अगर कोई दो संख्या होगा ना चेला, मान लीजिए कि कोई दो संख्या ए और बी है, तो अगर हम बी से भागा देंगे ए में, चाहे ए से भागा देंगे हम बी में, तो हमें भागफल यानी कि क्यू क्वाड्रेंट प्राप्त होगा। और इतना ही नहीं, हमें रिमाइंडर यानी कि आर भी प्राप्त होगा, यानी शेषफल आर प्राप्त होगा। जैसे मान लो चेला कि अगर हम 2 से 9 में भागा देंगे तो जय बार में भागा लगेगा, उसको जय बार में भागा लगेगा, उसको हम कहते हैं भागफल यानी क्वाड्रेंट। और जो अंतिम में बच जाता है जिसमें भाजक से भागा नहीं लग सके, उसे कहा जाता है रिमाइंडर यानी कि शेषफल। किसी को कोई डाउट है क्या यहां तक समझने में? भाग के केस में 4 गो कंडीशन होता है चला। एक होता है भाज्य, एक होता है भाजक, एक होता है भागफल और एक होता है शेषफल। जानते हो चला, भाज्य होता है बीच वाला जो होता है हमेशा बड़ा होता है, और इसके बराबर होने के लिए भाजक गुने भागफल प्लस शेष को आपस में जुड़ना पड़ता है। यानी कहने का मतलब है चला, यह अकेला भाज्य जो होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेष के बराबर होता है। वही कहा जाता है, एक फार्मूला हो जाता है कि भाज्य जो होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेष के बराबर होता है। किसी को कोई डाउट है क्या समझने में? भाग कभी कभी देने से पूरा पूरा लग जाता है, तो लग जाता है तो शेषफल कुछ नहीं तो 0 प्राप्त होता है चला। इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? जिससे भागा दिया जाता है उसे भाजक कहते हैं चेला, और जिसमें भागा देते हैं उसे भाज्य कहते हैं चेला, यानी डिवाइडेंड कहते हैं। और भाजक से भाज्य में भाग देने के बाद जितना बार में भागा लगता है उसे भागफल यानी क्वाड्रेंट कहा जाता है चेला। और भाजक से भाज्य में भाग देने के बाद अंतिम में जो बच जाता है जिसमें भाजक से भागा नहीं लग सके या नहीं भी बचता होगा तो शेष 0 आ जाता होगा, यानी पूरा पूरा जब भाग लग जाता होगा तो शेष 0 आ जाता होगा, तो उसे हम रिमाइंडर यानी कि शेषफल कहते हैं। किसी को कोई डाउट है क्या यहां तक समझने में? डाउट नहीं है तो आगे देखा करेंगे चला। भाग के केस में चला भाजक को डिवाइजर कहा जाता है और भाज्य को डिवाइडेंड कहा जाता है। वहीं पे भागफल को क्वाड्रेंट कहा जाता है और शेषफल को रिमाइंडर कहा जाता है। जहां शेषफल जो होगा चला पूरा पूरा भाग लग जाने पर 0 होगा, अब पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा तो कुछ बच जाएगा, लेकिन जो भी बचेगा चला हमेशा भाजक से, हमेशा जिससे भाग दिया जा रहा है उससे कम यानी कि उससे छोटा बचेगा चेला। आप यहां समझिए चेला, जो रिमाइंडर होता है, जो शेषफल होता है जो बीच में रहता है उसके बारे में चर्चा करते हैं चेला। जो शेषफल होता है यानी आर जो होता है वो 0 के बराबर हो सकता है और या फिर 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन बी से हमेशा छोटा होगा। यानी भाजक से हमेशा ई भाजक से हमेशा छोटा होगा। जिन्ने नोक उन्ने छोट, जिन्ने मुंह खुलल रहेगा उन्ने वाला संख्या बड़ा रहेगा। तो ये बड़ा और बराबर हो सकता है, 0 से बड़ा और 0 के बराबर हो सकता है, लेकिन हमेशा b से छोटा होगा। रिमाइंडर जो होगा चला, इस शेषफल जो होगा हमेशा b से छोटा होगा, यानी भाजक से छोटा होगा, लेकिन 0 भी हो सकता है या 0 से बड़ा भी हो सकता है। किसी को कोई डाउट है क्या यहां तक समझने में? डाउट नहीं है चला, तो यहीं पे इसी का एक फार्मूला होता है कि जो भाज्य जो होता है, भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर पीछे मैंने बताया कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, भाजक गुने भागफल अब प्लस में शेष। तो जानते हो चला, यही फार्मूला बन जाता है कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस में शेष, जहां पे आर जो होता है यानी रिमाइंडर जो होता है या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। 0 से बड़ा होगा, इधर मुंह खुला हुआ है ना, तो 0 से बड़ा होगा, लेकिन b से छोटा होगा। b यानी कि भाजक से छोटा होगा। तो कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर
अगर इस तरह का आएगा कि रिमाइंडर जो होता है, रिमाइंडर यानी शेषफल जो होता है वो भाजक से बड़ा होता है कि छोटा होता है, तो हमेशा कहिएगा कि भाजक से छोटा होता है। या तो 0 हो सकता है शेषफल, नहीं तो भाजक जितना रहेगा उससे छोटा ही शेषफल आता है। किसी को कोई डाउट है कि यहां तक समझने में? डाउट नहीं है चला, तो आगे देखा करेंगे चला। जहां r जो होता है चला, जहां r जो होगा या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन b से हमेशा छोटा होगा। यहां पे मैंने नोट के रूप में लिख भी दिया है चला, ताकि आप सभी अपना दिमाग में सेट कर ले बात को। आप यहां देख सकते हैं चला, अगर हम 10 से 512 में अगर भागा देना रहेगा तो हम एक बार में लगाएंगे तो बहुत कम हो जाएगा, तो हम 5 बार में लगाएंगे। ज्यादा से ज्यादा बार सोचते हैं कि इतना बार में लगाएं, तो 5 बार में लगाएंगे तो 50 हो जाएगा, तो यहां शेष बचेगा 1। अब ऊपर से 2 उतरेगा, तब हम एक बार में लगाएंगे तो 10, तो शेष बच जाएगा 2। अब तो भागा नहीं लगेगा, क्योंकि शेषफल जो है चला, शेषफल जो है हमेशा भाजक से छोटा हो गया। शेषफल भाजक से छोटा हो गया तो भाग लगबे नहीं करेगा, और जबरदस्ती लगाएंगे तो दशमलव में चला जाएगा चला, दशमलव में चला जाएगा। तो शेषफल ये शेषफल क्या हो गया? 2 हो गया। उसी तरह चला, अगर हम यहां 5 से 520 में भागा देंगे तो एक बार में 5 लगाएंगे, ये कट गया पूरा पूरा, तो ऊपर से उतरेगा 2। तो अब 2 में तो 2 तो बहुत छोटा हो जाता है 5 से, तो ऊपर से एक और संख्या को उतारेंगे। तो जब 2 गो संख्या लगले लगले उतर जाता है तो उसके बदले में एगो 0 बैठाया जाता है चला। ये भाग का नियम होता है। नियम होता है कि जब 2 गो संख्या लगले लगले उतरता है तो ऊपर में एगो भागफल के रूप में एगो 0 बैठाया जाता है। तो अब लगाएंगे तो 5 चौके 20, तो ये पूरा पूरा लग गया चला, तो शेषफल आ गया 0। किसी को कोई डाउट है कि यहां तक समझने में? डाउट नहीं है तो आगे देखा करेंगे चला। भाज्य जो होता है ना चला, हमेशा भाजक का गुणज होता है, यानी कि मल्टीपल होता है। पहाड़ा पढ़ने से आता है। नहीं समझ में आया चला बात मेरा? कहने का मतलब होता है ये जो भाज्य जो होता है ना, भाज्य यानी कि डिवाइडेंड जो होता है, हमेशा भाजक का गुणज होता है, मतलब मल्टीपल होता है। भाजक को हम पहाड़ा पढ़ेंगे ना, तब भाज्य के बराबर होगा, चाहे उससे तनी मनी छोटा रहेगा। पहाड़ा पढ़ने से भाजक का पहाड़ा पढ़ेंगे तब भाज्य के बराबर होगा, या तो नहीं तो उससे थोड़ा मोड़ा कम रहेगा चला। किसी को कोई डाउट है कि यहां तक समझने में? तो इसी को कहा जाता है चला कि भाज्य जो होता है, भाज्य जो होता है हमेशा भाज्य जो होता है वो भाजक का गुणज होता है, मतलब मल्टीपल होता है। भाजक को हम पहाड़ा पढ़ेंगे तब भाज्य के बराबर पहुंच सकते हैं। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा चला, वहीं पे भाजक जो होता है, वहीं पे भाजक जो होता है, भाजक जो होता है चला, वो भाज्य का डिवाइजर होता है, यानी उसका टुकड़ा होता है, बचवा होता है, गुणनखंड होता है। कहने का मतलब चला, आप ऐसे समझ सके ना चला कि अगर 3 से 12 में भागा देना रहेगा तो 3 जो है 3 ये 12 का कहीं ना कहीं टुकड़ा है। जो अगर हम 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो हम 12 तक पहुंच सकते हैं, लेकिन ये जो 3 जो है 12 का टुकड़ा है। हम तोड़ के भी देख सकते हैं, 12 को गुणनखंड के रूप में तोड़े तो 3 चौके 12, फिर 2 दूनी के 4, फिर 2 एकम 2। तो आप देख सकते हैं चला, ये 3 जो है गुणनखंड के रूप में नहीं आ गया, ये 1 आया, 2 आया, फिर 2 आया, फिर ये 3 आया। इस तरह से चला, इस तरह से चला। अगर हम इसको भी लिख सकते हैं, 2 दूनी के 4 भी लिख सकते हैं, फिर आगे हम इसको 3 दूना के 6 भी लिख सकते हैं, फिर इसको 3 चौके 12 भी लिख सकते हैं चला। मतलब कि ये जितना जो है 12 का, ये सब क्या है? गुणनखंड है, टुकड़ा है। तो भाजक जो हो जाता है गुणनखंड हो जाता है किसका? भाज्य का। और भाज्य जो होता है भाजक का मल्टीपल होता है, यानी कि गुणज होता है। किसी को कोई डाउट है कि यहां तक समझने में? डाउट नहीं है तो आगे देखा करेंगे चला। जो कट जाता है न चला, जैसे 3 से 9 कट जाएगा, तो जो काटे वाला होता है उसको कहते हैं भाजक। और जो कट जाता है उसको कहते हैं गुणज, यानी कि अपवर्तक कहा जाता है चला। किसी को कोई डाउट है कि यहां तक समझने में? जो कट जाता है वो गुणज कहलाता है। जैसे 6 का गुणज क्या हो जाएगा? जो 6 का गुणज क्या हो जाएगा? जो कट जाता है वो गुणज कहलाता है। तो 6 गुणज हो जाएगा चला। और ये सब जो है, ये सब उसका टुकड़ा हो जाएगा, बचवा हो जाएगा, यानी गुणनखंड हो जाएगा। किसी को कोई डाउट है क्या?
किसी को कोई डाउट है यहां समझने में? जेकरा से कटता है न चला, जेकरा से कटता है वो भाजक कहलाता है, जेकरा से कटता है वो भाजक कहलाता है, यानी उसका गुणनखंड टुकड़ा बचवा कहलाता है, जो उसको तोड़ने पर प्राप्त होता है। जैसे मान लो चला कि अगर 12 को कोण काट देगा तो 12 को 1 को काट देगा, 2 को काट देगा, 3 भी काट देगा, 4 भी काट देगा, 6 भी काट देगा, खुद 12 को 12 भी काट देगा। चला आप तोड़ के देख सकते हैं। 12 को जब तोड़िएगा ना चला, तो इसको जब तोड़िएगा गुणनखंड के रूप में, तो आप इतना चीज प्राप्त कर सकते हैं। कभी 3 दूना के 6, कभी 3 दूना 6, 6 दूना के 12, तो कभी 2 दूना के 4। इस तरह से जितना ये आएगा ये सब 12 को काट सकता है। किसी को कोई डाउट है कि यहां तक समझने में? डाउट नहीं है तो आगे देखा करेंगे चला। ऐसे समझिए चला, जे कट जाएगा वो गुणज कहलाएगा, जे कट जाता है, जे कट जाता है वो गुणज कहलाता है, और जे काटे वाला है ना वो कहलाता है वो कहलाता है गुणनखंड, गुणनखंड वो कहलाता है गुणनखंड टुकड़ा। जे कट जाता है वो गुणज यानी कि अपवर्तक यानी मल्टीपल कहलाता है, यानी कि पहाड़ा पढ़ने से कटता है ये, पहाड़ा पढ़ने से आता है ये। लेकिन जेकरा से कटता है, जेकरा से कटता है वो भाजक यानी अपवर्तक यानी कि डिवाइजर कहलाता है, टुकड़ा उसका गुणनखंड उसका बचवा कहलाता है। जैसे ये 6 को 6 ये 2 3 से कट जाएगा तो ये हो जाएगा 2 3 क्या हो जाएगा, इसका टुकड़ा हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। लेकिन ये 6 क्या हो जाएगा, ये इसका गुणज हो जाएगा, इसका गुणज हो जाएगा, यानी कि अपवर्त्य हो जाएगा, अपवर्त हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा। किसी को कोई डाउट है क्या यहां तक समझने में? डाउट नहीं है चला तो मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।